राम वो नाम है जिनके नाम से समुद्र में नल नील ने पत्थर लिख करके तैरा दिए, पत्थर पे राम नाम लिखा और वो समुद्र में तर गए। सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार, इसकी बहुत जरूरत है। मुंबई मरीन लाइन स्थित बिरला मातोश्री सभागार में सिद्ध श्री कालिका धाम पेठ श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत डॉक्टर दयानिधि जी महाराज और ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एडवोकेट एंड सॉलिसिटर लेवी रोबिल्स की अध्यक्षता में प्रभु श्री राम कथा एवं राम रत्न पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन किया गया था, जहां इस धार्मिक कार्यक्रम के लिए राजकीय, सामाजिक, मनोरंजन, धार्मिक, कवि जगत और अन्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विशेष रूप से मौजूद थे। साथ ही उपस्थित थे महाराष्ट्र सरकार के वन, सांस्कृतिक कार्य और मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, IRS अधिकारी समीर वानखेड़े, सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल, प्रसिद्ध अभिनेता चंकी पांडे, महाभारत की टीम से अर्जुन का किरदार निभाने वाले
फिरोज खान, पुनीत इस्तर, गोविंद नामदेव, दयाशंकर पांडे, ऑल इंडिया बंजारा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर पवार आदि तमाम मान्यवर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस मौके पर उपस्थित सभी मान्यवरों का श्री महंत डॉक्टर दयानिधि महाराज और ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एडवोकेट एंड सॉलिसिटर लेवी रुबेल्स द्वारा सभी का स्वागत किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद नागरिकों की मौजूदगी में प्रभु श्री राम कथा की प्रस्तुति से संपूर्ण वातावरण राममय हो चुका था। बता दें कि इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 50 व्यक्तिमत्वों को श्री राम रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित मान्यवरों ने सिद्ध श्री कालिका धाम पेठ श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से सम्मिलित होने पर अपनी खुशी जताई। श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट के माध्यम से जो राम कथा यहाँ पे शुरू है, तो ये तो आनंद देने वाली कथा है। प्रभु राम हमारे देश का आत्मा है, हमारे देश का प्राण है, हमारे देश की आस्था है, हमारे देश का अभिमान है। हमारे देश में हजारों सालों से राम कथाएं सुनने का हम सभी को सौभाग्य मिलते आया है। आज विश्व प्रभु राम की कथाएं सुनने के लिए बेताब है। विश्व में ऐसे कई लोग हैं जो धनवान हैं, मगर उन्हें समाधान और सुख का रास्ता धन के माध्यम से नहीं दिखता। सबसे बड़ा कोई धन है तो प्रभु राम का नाम है, और इसीलिए राम कथाएं सुनने में बहुत खुशी होती है। और जब हमारे मन में कोई द्वंद्व होता है, हमारे मन के रणभूमि में जब अच्छे और बुरे मन की लड़ाई होती है, तो अच्छा मन जीतेगा जब हम राम कथाएं सुनेंगे। और प्रभु राम का नाम जब हम लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख समाधान का लाभ होता है। मैं हमारे जो महाराज जी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो सनातनी धर्म को फिर से उजागर कर रहे हैं, उसका प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं। जब मुझे लेवी साहब ने कहा तो मैंने उनसे कहा कि मैं 100% कुछ भी करके आऊँगा इस फंक्शन में। सो दिल्ली से लैंड करके मैं डायरेक्टली महाराज के फंक्शन में आया हूँ अभी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो हमारे देश में जो वेस्टर्न कल्चर है, तो उसे रोकने के लिए, जो बुरा प्रभाव पड़ा है उसे रोकने के लिए सनातनी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेवी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो, उनके बारे में ये कह सकते हैं कि हम मर्द तो हम सभी है, वो नर कैटेगरी का है। और उसका जो दिल है, उसका जो निष्ठा है गुरु जी के प्रति, वो अमूल्य है। मतलब उसी की वजह से आज मैं इधर हूँ। और वो शख्स ऐसा है जिसको मैंने वादा किया है, स्टेज पर भी बोला हूँ कि तेरे को आधी रात को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा हो जाऊँगा। ही इज़ अ फैंटास्टिक फिनोमिनल पर्सन। अच्छा उन्होंने एक आयोजन किया है, क्योंकि पूरा इस वक्त पूरा देश राममय है, और मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बस सनातन धर्म इसी तरह बढ़ता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। महाराज की जो ये मुहिम है, ये बहुत अच्छी लगी, और हम दिलो जान से उनके साथ हैं। जो आदेश करेंगे हम पूरा करेंगे, और हिंदुत्व सदा रहेगा, सदा से है, सदा रहेगा। और हम सब राम भक्त हैं और वही रहेंगे, सारी दुनिया राम भक्त होगी। तो वहीं सिद्ध श्री कालिका धाम पेठ श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत डॉक्टर दयानिधि जी महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम मेरे श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आपने जिनका भी नाम लिया, ये सारे हस्ती हैं, स्वयं रत्न हैं। इन बहुमूल्य रत्नों को कोई रत्न देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुराधा ने एक बात कही, यहाँ तमाम लोग बैठे थे, अनुराधा ने जाते जाते मुस्कुराते एक बात कह गई कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, तब कृपा कर अपनायो, अब पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये वो पंक्ति है जो कबीर से मिलने के बाद मीरा ने कहा था, और मीरा को भी सदगुरु की आवश्यकता थी, और ऐसे ही चलते फिरते मीरा को सदगुरु मिले थे। आज मैं भी अपने लाडली को इतने वर्षों के बाद मैं उसे मिला तो उसकी भी आंखें नम थी।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी हस्तियाँ यहाँ रहीं, ये सदैव आप सबके हृदय में बनी रहें। आप सबों को सदैव ऐसे ही आनंदित करते रहें अपने हुनर से, और आप सभी लोगों को, देखने वालों को राम जी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। आप सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब आनंदित रहो। और एक बात हमेशा याद रखना, राम से बड़ा राम का नाम। सिर्फ राम कहते ही हृदय में आनंद भर जाता है। और बहुत जल्दी मैं 121 निर्धन बच्चियों का विवाह करा रहा हूँ, जिसमें तमाम देश के दिग्गज, जिन्हें हम सांसारिक दिग्गज कहते हैं, वो मौजूद रहेंगे। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, चाहे वो फिल्मी जगत के हों, चाहे वो बिजनेस के हों। अभी जो एक आपके सामने ही मौजूद था व्यक्ति, सत्यनारायण झुनझुनवाला, जो पूरे उत्तर प्रदेश की अकेली रीढ़ की हड्डी है। तो ऐसे तमाम दिग्गज वहाँ मौजूद रहेंगे, जहाँ वो 121 कन्याएं जिनके माता पिता नहीं हैं। कार्यक्रम का आयोजन बहुत जल्दी वाराणसी में होगा, और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग उस कार्यक्रम में, संभवतः अभी तो तारीख नहीं तय की है, लेकिन कहीं ना कहीं सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही करूँगा। तो आप सभी लोग आएँ और उन बेटियों को, उन बच्चियों को जिनके आप भी माँ हैं, आप ही बाप हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनके आप ही लोग हैं। तो आप सभी आना और अपना आशीर्वाद देना। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन बी नेटवर्क।